अस्सलाम वालेकुम जी। मैं गुजारिश करूंगा उन तमाम लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 24 नवंबर और संडे का दिन है और 25 नवंबर जो है वो मंडे को गोल्ड प्राइस से रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। असल में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो है वो मेरे पास मौजूद है गोल्ड की कीमत के हवाले से कि कल जो वर्किंग डे है उसमें मार्केट की मूवमेंट क्या हो सकती है, सोना कितना ऊपर जा सकता है और क्या मार्केट बुलिश है, क्या मार्केट बेरिश होगी या रेट जो है वो कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर हम क्लोजिंग रेट पे नज़र डालें तो वो $2716 1 ट्रॉय आउंस के ऊपर क्लोज हुई थी, $2716 पर। और जो गोल्ड की कीमत थी वो तकरीबन 2,88,500 से 2,89,000 तक भी कैलकुलेट हुई, यानी रेट शफल करता रहा मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंगली। अब जो नेक्स्ट वीक अब आने वाला है यानी 25 तारीख से लेकर और 29 तारीख के बीच में जो चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर हुई है तो वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से उसका तज़किरा ज़रूर करूं ताकि अगर आप अपना कोई बाइंग में आने का या सेल में जाने का प्रोग्राम कर रहे हो तो इसकी रूह से आपको हेल्प मिल सके। फिर भी यही कहूँगा कि आप लोगों ने किसी एक की बात के ऊपर अमल नहीं करना, मार्केट में फिजिकली अपीयर हो, प्राइस टैली करिए और हमेशा इंफॉर्मेशन लेकर 2-4 लोगों से फिर फैसला करें, तो फिर आपको इंशाल्लाह उसमें नफ़ा ही होगा। यानी दोनों सूरतों में अगर हम देखें तो जो लोग बाइंग में आना चाहते हैं वो अच्छे रेट पे बाइंग कर सकेंगे और जो लोग बेचना चाहते हैं अच्छे प्रॉफिट पे वो लोग बेच भी सकेंगे। ऐसी जो है वो हमारी दुआ है, अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी जगह पर जो है वो ठीक रखे अपने मामलात में। अब अगर हम बात करें डाटे के हिसाब से, देखें मंडे वाले दिन जो है ना कोई भी ऐसा फंडामेंटल जो है वो न्यूज़ नहीं है, ना ही कोई ऐसा डाटा है। अगर गोल्ड की मूवमेंट हुई भी तो वो टेक्निकली जो है वो मूव करेगा। उसके साथ साथ इस वीक के एंड में, क्योंकि मंथ का भी एंड है, इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी जो है वो बातें हो रही हैं, लेकिन जो गोल्ड की प्राइस है ना वो इस वक्त इंटरेस्ट रेट से कोई अफेक्ट नहीं हो रही। रेट अगर बुलिश है, प्राइस बहुत ज़्यादा जंप कर रही है, तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है और वो है यूक्रेन और रशिया की वॉर। ये जो सूरत हाल, जंगी माहौल और ये जो जियोपॉलिटिकल जो मामलात हैं इनके ऊपर बेस है इस वक्त आपकी सारी सोने की मार्केट, जो रेट में एक एक्सट्रीम चढ़ाव जो देखने में आ रहा है और बताया जा रहा है कि शायद ये अभी आने वाले 1-2 दिनों में भी ऊपर की तरफ ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अब अगर हम देखें तो ख़ास तौर के ऊपर मंडे को और फ्राइडे को, यानी जो वीक का लास्ट डे होता है और जो वीक का फर्स्ट डे होता है, इसको काफ़ी रिस्की समझा जाता है क्योंकि मार्केट की एग्जैक्ट मूवमेंट का आप सिर्फ एक क्लोज आइडिया लगा सकते हो, एक क्लोज यानी उसको एनालाइज नहीं किया जा सकता बेसिकली कि किस तरफ मूवमेंट हो सकती है। कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर जब ये आपकी मार्केट्स ओवरनाइट पाकिस्तानी टाइम ओवरनाइट में ओपन होंगी और उस वक्त कोई न्यूज़, कोई खबर मार्केट को जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है या कोई भी चीज़ उसको जो है वो नीचे लेके आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है उसके हवाले से रेट के महंगे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ना कि फौरी तौर पे सस्ता हो इसके चांसेस कम हैं। रेट स्टैटिक हो सकता है, रेट थोड़ा सा नीचे ड्रॉप हो सकता है, यानी जो मिनिमम लेवल इसका 2680 2675 का है वहाँ तक जा सकता है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, 1 से 2 दिनों में, 3 दिनों में अगर कोई ऐसी चीज़ जिसने इसको ब्रेक किया तो फिर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो 2750 2760 2735 इस तरह की जो है वो प्राइस हमसे आलमी मंडी में डिस्कस की गई है और बताया गया है कि मंडे से ऑनवर्ड जो आपका वीक है उसमें शायद अगर मैक्सिमम लगे तो इन रेटों तक जो है वो गोल्ड आपका जा सकता है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट वीक में एक्चुअली कुछ ऐसा खास होने वाला अगर हम डाटे की बुनियाद पे देखें तो नहीं है, क्योंकि इसके बीच में बैंक की 2 छुट्टियां भी हैं अमेरिका में, कोई चीज़ ऑपरेशनल नहीं होगी। अब वो रीज़न वो कोई डे वगैरह है उसके हवाले से सिर्फ और सिर्फ जो है वो मंगल और बुध वाले दिन जो है ना वो आपका प्रॉपर डाटे के अकॉर्डिंगली जो है वो वर्किंग सोने की हो सकती है, जो मार्केट में मूवमेंट नज़र आ सकती है। उसके अलावा कोई ऐसी खबर जो जंग से रिलेटेड हो या जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके हवाले से मार्केट को ऊपर की तरफ और ज़्यादा लेके जा सकती है। अब जो है अगर हम देखें कि बाइंग और सेलिंग की सूरत हाल क्या है, देखें जो लोग इस वक्त प्रॉफिट में आए हैं उनको बिल्कुल निकलना चाहिए, यानी ये होल्ड नहीं करना चाहिए। सोना किसी टेक्निकल जो है ना वो मूव के ऊपर तो चल ही रहा है, उसके अलावा अगर हम फंडामेंटल्स देखें, हम डाटाज देखें, इन चीज़ों के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से मार्केट की मूवमेंट जो है वो नहीं है। ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है, जब खबरों की बुनियाद पर रेट ऊपर जाता है ना तो एकदम से नीचे भी आ जाता है। तो इसलिए अगर चांस मिला है
तो आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो और डिप में अगेन बाइंग में आ सकते हो, लेकिन छोटे छोटी स्लॉट्स में आपने करना है। वन गो में 100% ना ही गोल्ड में आना है और ना ही 100% आपने कैश में आना है। अब रेट ने चांस तो काफ़ी दिया और किसी हद तक मार्केट ने ये जो है वो ओपन किया हुआ था स्टांस, ये जो है वो रेट महंगाई की तरफ जा रहा है, आप लोग बाइंग में आ जाएं। तो जिन लोगों ने खरीदारी कर ली थी वो लोग फ़ायदे में रहे, और जिन लोगों ने अभी करनी है उनके लिए भी अभी चांस है कि वो 40-50% अगर परचेजिंग में आ जाते हैं, जब रेट जिस वक्त थोड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ लाए, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली अप नहीं जाता। अगर 2716-17 में मंडी जाती है तो 2710 2707 पे भी आती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है लोकल मार्केट की मूवमेंट। लोकल मार्केट आपको मौका नहीं देती। जिस वक्त बाइंग का प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो रेट को ऊपर सतह पे ले जाते हैं, जिस वक्त सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होता है तो उस वक्त वो रेट को निचली सतह पे ले जाते हैं, अपने हिसाब से लाते हैं। आलमी मंडी में फ़र्क पड़ता है, $2 का रेट महंगा हो जाता है, 2000 रुपये तोला। आलमी मंडी में फ़र्क पड़ता है, $20 का रेट सस्ता होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोकल मार्केट में आपको जो है वो देखनी पड़ती हैं और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि हम लोग फिजिकल गोल्ड में काम करते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद खास तौर पे उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग फिजिकली गोल्ड में काम करते हैं, ये फॉरेक्स पे और वर्चुअली नहीं करते। उनका क्राइटेरिया तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है। जब आप प्रैक्टिकली कर रहे होते हो, फिजिकली कर रहे होते हो, तो आपको प्रॉफिट में से अपना खर्चा जो खरीद रहा होता है उसको भी छोड़ना होता है। अगर आप खरीदारी में आ रहे होते हो तो तब भी उसको प्रॉफिट छोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी ज़रूरी होती हैं। खैर, अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो नेक्स्ट वीक में भी कोई ऐसी सूरत नहीं है कि रेट कमी की तरफ जाए। रेट के ऊपर होने के इम्कानात कम होने से ज़्यादा है। तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो है वो अगर बाइंग में आना चाहें तो आप मशवरा करके 40-50% गोल्ड की बाइंग में अब भी आ सकते हैं, कि अगर आपको आगे मार्केट और को $50-60 1 ट्राई आउंस का जंप लेके मौका देती है तो आप उसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। या वो लोग के जो ऊपर के रेटों में हैं, जो क्लोज आ गए हैं, उनको भी अभी थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा कि जहाँ तक जब उन्होंने सब्र किया है कि अगर वो थोड़े दिन और देख लें और क्या पता वो लेवल्स में आ जाएं या लेवल से प्रॉफिट में आ जाएं। तो ये 2-4 चीज़ें जो है वो आपको बताने की थी। इंशाल्लाह कल जब डे ओपन होगा, रेट आएगा प्रॉपरली, तो फिर आपसे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फर्दर कल के दिन में कोई भी चेंजेस होंगी आपसे ज़रूर शेयर की जाएंगी। जो लोग ज्वेलरी के हवाले से और गोल्ड की बाइंग के हवाले से, सेलिंग के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको भरपूर फीडबैक दूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।